जी नमस्कार। और मैं एमके सिंह, स्टडी पॉइंट के सहयोगी सेवक आपके बीच आया हूँ। लाइव तो हमेशा आते रहता हूँ, वो एक ही साइड से मैं एजुकेशनल काम भी करता हूँ और कुछ समाज से संबंधित मुद्दे को भी आपके बीच उठाते रहता हूँ। तो अभी जो सबसे बड़ी हमारे छपरा नगर निगम है उसकी समस्या देखने में जो आ रही है, मैं यहाँ के नवनिर्वाचित मेयर राखी गुप्ता जी, जो एक बहुत ही अच्छे खासे जनता के समर्थन से चुनाव जीतकर सामने आई है, उनसे मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और कुछ जन समस्या की जानकारी देना चाहता हूं। इस चुनाव में वो पूरे बिहार में जितने भी मेयर पद के उम्मीदवार थे और जीते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मार्जिन से विजयी हुई है और सबसे ज्यादा वोट भी ली है। ये निश्चित ही तय करता है कि भविष्य में उनकी राजनीति एक नई दिशा को प्राप्त करेगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जनता के उम्मीदों पर यदि वो खरा न उतरें तो कुछ दिक्कतें आ जाए। जैसे हम लोग कोचिंग के माध्यम से कोई बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, ये समाज के प्रबुद्ध लोग होते हैं और सभी मतदाता ही केवल नहीं है, हर छात्रों के, हर प्रतियोगियों के हाथ में 10, 20, 25 वोट है। ये लोग राखी गुप्ता के समर्थन करने से और उनके बधाई मधुर मधुर देने से एक उम्मीद बना बैठे हैं कि एमके सिंह जो है उनके साथ जुड़े हैं। और जुड़ा तो सरा सपरा है, मैं क्या, क्योंकि इतना ज्यादा वोट उनका छपरा के जुड़ने का प्रमाण है। और छपरा के मतदाता भी बहुत अच्छे हैं कि उनके विश्वास को, उनके कथनी को, उनके सहयोग को, वरुण प्रकाश जी के सहयोग को अच्छा माने हैं और तब उनको सैल्यूट किए हैं। मेरा ये मानना है कि राखी जी, आप चुनाव में बहुत भाग दौड़ की होगी, हैरानी होगा आपको। वरुण जी, आप भी बहुत ज्यादा भाग दौड़ किए होंगे। जब तक कोई जीत न जाए तब तक उसको बहुत मेहनत पड़ता है और बहुत दौड़ भाग करने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, आपके साथ कोई कम लोग नहीं है। आपके साथ मीडिया के लोग भी थे, आपके साथ कुछ प्रशासन के लोग भी रहे हैं, आपके साथ समाज के लोग भी रहे हैं और आपके साथ हम लोग भी थे। तो मेरा एक निवेदन है कि कम से कम इस ठंड में, इतने ठंड में कुछ आपको अच्छा कार्य जरूर करना चाहिए। स्कूल भले ही बंद है, लेकिन ये छोटे छोटे जो गैस सिलेंडर आ रहा है 5 लीटर का, मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आप कम से कम एक एक स्कूल में 5-5 गैस सिलेंडर जरूर बंटवा दीजिए, जिसमें अच्छा सा मेफ्टल आ रहा है और उससे कुछ ताप मिल रहा है। कुछ अच्छे, अगर कोचिंग भी है, अगर लगता है कि वो पैसे के लिए पढ़ाते हैं तो ध्यान रखेंगे, कोचिंग संस्थाओं के पास इतनी पैसे नहीं है कोरोना के बाद से कि वो बहुत से सुविधाएं बच्चों को दे पाए। बच्चे इस ठिठुरती ठंड में भी आ रहे हैं, कांप रहे हैं और फिर परेशान हो रहे हैं। अगर कोचिंग वाला व्यवस्था करता है तो अंततः वो बच्चों पर ही बोझ बढ़ा देगा, यानी फी उनका बढ़ा देगा। तो मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है कि प्लीज, मैं तो शिक्षक हूं और शिक्षा के क्षेत्र से जरूर प्रश्न उठाऊंगा, तो आप जितने भी स्कूल है सरकारी, वहां पर कम से कम 5-5 छोटे छोटे, जो वो 400, 500, 700 के गैस सिलेंडर आ रहा है, 2 लीटर कम से कम गैस भरवाकर, एक मेफ्टल लगवाकर और फिर उसे वितरित करवा दीजिए। भगवान आपको ऐसे भी बहुत दिया है। ठीक है, सरकारी फंड नहीं है, आपके साथ छपरा की जनता और रहेगी। भविष्य में आप अगर उससे बड़े पदों को प्राप्त करना चाहती है तो जनता आपके साथ जरूर रहेगी।
क्योंकि जनता ने आप पर विश्वास किया है। साथ ही साथ आपने ये ओवरब्रिज रेलवे के, चाहे सरकार कर रही हो, डीएम साहब कर रहे हो या आपके माध्यम से हो, निश्चित रूप से बत्ती जो लगने की घोषणा आपने किया है अपने फेसबुक के माध्यम से, एक अच्छी पहल है। और काम करना आपके सहयोगी जो है ये घोषणा कर रहे हैं कि शुरू कर दिया है आपने, तो निश्चित ही इस ठंड के लिए मेरा निवेदन है कि जहां जहां भी जैसे अस्पताल हुआ या फिर जेल हुआ, ध्यान रखेंगे जो कैदी गए हैं वो जरूरी नहीं कि वो अपराधी हैं। कैदी कुछ ऐसे भी जेल में जाते हैं जो अपने विरोधियों के सबलता को प्राप्त नहीं करते, तो उन कैदियों को भी कुछ कंबल वितरण करवा दीजिए, जिससे वो बेचारे अच्छे ढंग से जारे काट सके, बहुत परेशान होंगे वो। दूसरी चीज है कि जो चौक चौराहे पर ठेला वाला, खिमचा वाला है, आपके सोनरपट्टी में भी बहुत से गरीब मजदूर है, उनको भी कुछ शॉल वगैरह वितरित करवा दीजिए। साथ ही साथ ये जो मजदूर सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, नगर पालिका के कर्मचारी है, उनको भी कम से कम स्वेटर वगैरह की व्यवस्था कर दीजिए, जूता वगैरह उनको भी दे दिए, क्योंकि उनके वेतन बहुत ही कम है। अभी तक लोगों ने मजदूरों से सफाई करवाया है, लेकिन उनके हितों का ध्यान नहीं रखा है। चाहे वो जितने मेयर बने हो, चाहे वार्ड कमिश्नर बने हो, उन्होंने अपने पॉकेट भरा है, उन गरीबों के पैसे को लेकर अपने घर को मजबूत किया है। कहीं आप पर भी यही आरोप न लगे, ऐसे कुछ लोग कहना शुरू कर दिया। हालांकि अभी तो क्या कहा जाए, बहुत कम दिन आपके हुए हैं, लेकिन कहना शुरू कर दिया है कि वरुण प्रकाश एक बहुत बड़े व्यवसायी है और इस पद को प्राप्त करके भी वो व्यवसाय ही करेंगे, इससे लाभ उठाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको भगवान किसी चीज की कमी नहीं दिया है और इसलिए ऐसा शायद नहीं करेंगे आप। आपको नगर निगम में इसलिए मेयर जनता ने बनाया है कि आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और जब किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो आदमी अपना पेट नहीं भरेगा, वो समाज के लिए काम करेगा। तो मेरा फिर से निवेदन है राखी गुप्ता जी, वरुण प्रकाश जी, कि कम से कम ये जो नगर पालिका के जितने कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ न कुछ वस्त्र, स्वेटर या फिर जूता, प्लस सफाई पर जो ध्यान दिया जा रहा है उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। स्कूल वगैरह है, और ये जो गैस सिलेंडर छोटे छोटे 5 लीटर के हैं उनको भिजवा दीजिए। मुश्किलन छपरा में 100-200 कोचिंग होगा, और अगर 2-2 सिलेंडर भी भिजवा देती है तो वहां के जो कोचिंग वाले हैं उनको लोड नहीं पड़ेगा, चाहे वो छोटा कोचिंग हो या बड़ा कोचिंग हो। अपने आप कोचिंग वाला अगर आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो वो नहीं लेगा। साथ ही साथ चौक चौराहे पर जो अलाव की व्यवस्था है वो कितना देर चलेगा, तो किसी दुकानदार के देख रेख में आप उसे हर चौक चौराहे पर व्यवस्था करा दें। अस्पताल में इस तरीके की व्यवस्था हो जाए, जेल के कैदियों को वस्त्र वगैरह मिल जाए, कंबल वगैरह मिल जाए। ठीक है कि वो किसी न किसी छोटे मोटे अपराध में या अच्छे वकील उनको नहीं मिला है जिस कारण वो बंद है, लेकिन है तो आदमी, तो उनका भी ध्यान रखा जाए। और रही बात ये अंधेरे में जो स्ट्रीट लाइट हर जगह टूटा पड़ा है या अंधेरा है, जैसा कि सड़कों से जब गुजरिए तो निश्चित रूप से अंधेरा दिखाई पड़ता है, उस अंधेरे वाले प्लेस में आप अपने आदमी से, अपने विंग से जोड़कर फिर बत्ती वगैरह की व्यवस्था करवा दीजिए। ठंड का दिन है और बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है लोगों को गुजरने में, बहुत परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं, अपने घर में दुबके हैं। और मैं अपने सलेमपुर मोहल्ले की बात करें अगर, तो यहाँ 3 मृत्यु हो चुकी है। 3 मृत्यु आप समझ सकते हैं कि अगर 15 दिन के अंदर 3 मृत्यु हो चुकी है, 4-5 आदमी को ठंड मार दिया है सलेमपुर, बस मेरे रोड में जो स्टडी पॉइंट का रोड है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठंड कितने अपने चरम पर है। और इसके लिए आपको आगे आना ही होगा। ये नहीं कि आप पर जनता ने जो विश्वास किया, जात पात से ऊपर उठकर लोग सपोर्ट किए हैं, आपको केवल अगर ये लगे कि आप स्वर्ण व्यवसायी से जुड़ी हुई है और केवल स्वर्णकार का वोट 27-28 हजार मिला है, तो ये सही नहीं है। आपको एक विधायक से भी ज्यादा वोट मिले हैं केवल ये नगर निगम के लिए। तो निश्चित ही सभी जाति के लोग सपोर्ट किए हैं, सभी धर्म के लोग सपोर्ट किए हैं, सभी वार्ड के लोग आपको
सपोर्ट किए हैं, बस इस उम्मीद में सपोर्ट किए हैं कि आप अच्छा कीजिएगा। तो मैं उम्मीद ही नहीं विश्वास कर रहा हूं कि आप निश्चित ही अपने सारे लोगों को, कर्जकर्ताओं को छोड़िएगा और सरकार से उम्मीद ना कीजिए। अपने निजी कोष से, जैसा कि आपने कहा था, हम लोग सुने हैं, देखे हैं कि अपने निजी कोष से आपने कोरोना के समय में बहुत सारा अनाज वितरण करवाया। मैंने देखा भी है और मैं इसका गवाह भी हूं और आपने अच्छा किया था। लेकिन अब अगर आप नहीं करती है तो आप पर आरोप ये जनता लगाने के लिए मुंह बाए खड़ी है कि आप शायद लालच में ऐसा की थी, आप इसी पद के लिए की थी। तो प्लीज आप व्यवसायिकता को कम से कम जन सेवा में आने ना दीजिए कि आपको नगर निगम देगा तो आप खर्च कीजिएगा। आपने कहा था कि नगर निगम हमें नहीं दिया और मैंने खर्च किया था, तो आज भी कीजिए और हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप ऐसा कीजिएगा। चलिए मैं अपने मित्रों से थोड़ा सा परिचय कर लूं। बहुत से हमारे मित्र अभी देख रहे हैं, सहयोगी देख रहे हैं। मुकेश सिंह जी, आपको नमस्कार। और बसुराज अंकित जी आगरा से हैं, नमस्कार। राज जी, आपको भी नमस्कार। अच्छा, हाँ जी, चरण स्पर्श। रंजीत कुमार जी, नमस्कार, आशीर्वाद है। पिंटू जी, आपको भी जय हिंद। और पिंटू जी, गुड इवनिंग। अनीश राजपूत जी, आपको आशीर्वाद है। अभिराज जी, आशीर्वाद है। और रंजन तिवारी जी, आपको आशीर्वाद है। राजपूत निहाल जी सर नमस्कार। और अनीश राजपूत जी, आपको भी आशीर्वाद हुआ। रंदन तिवारी जी सर नमस्कार। मनीष पांड्या जी, जय हिंद। अभिराज जी, बहुत ठंडी है जी, बिल्कुल आप भी बच के रहिए। और मेयर जी से यही मैंने निवेदन किया है कि आपके संबंधी लोग हैं सलेमपुर में, और ठंड से बेचारे टायर जलाकर, कितना प्रदूषण है, फेफड़े में टीबी हो जाएगी, ताप रहे हैं। और मेरे पास भी लकड़ी नहीं है और मैं क्या कहूँ कि पिछले साल मैंने लकड़ी दिया था लेकिन इस बार नहीं है। और मुझे भी ठंड लग गया था, कल मैं परेशान था, नहीं तो मैं जरूर कहीं ना कहीं से लकड़ी की व्यवस्था कर देता। लेकिन अभी सुई लेकर मैं काम कर रहा हूँ और थोड़ा सा पीठ उठ में ठंडा लग गया है। तो जय हिंद। रमन सर, आपको भी नमस्कार। अनीश राजपूत जी, नमस्कार। आकाश कुमार आकाश जी, आशीर्वाद है। अमित जी, आशीर्वाद है। रमन सिंह जी, नमस्कार। अनीश राजपूत जी और अभिराज जी। शैलजा यादव जी, आपको भी आशीर्वाद हुआ। राहुल कुमार गुप्ता जी, आशीर्वाद है। NK मिश्रा जी, नमस्कार। अमीरुद्दीन अंसारी जी, मन लगा के तैयारी कीजिए। अमीरुद्दीन अंसारी जी, बहुत सारे वैकेंसी था। विनय पांडे, जय हिंद सर, बहुत अच्छे कर रहे होंगे जहां भी होंगे सर। और रंजीत कुमार जी, तो आपको आशीर्वाद हुआ। रमन सिंह जी, आपको भी नमस्कार, आशीर्वाद है। आनंद सिंह जी, आशीर्वाद है। नितेश कुमार जी, नमस्कार। अमित शर्मा जी, आपको भी नमस्कार। प्रिंस गुप्ता जी आशीर्वाद है। नीरज जी, नमस्कार। मुकेश सिंह जी, अमरेंद्र बाबू जी सर नमस्कार। अगर सर आप रहते तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता छपरा का, और ये भी करेगी, मुझे विश्वास है। न करेगी तो जनता बहुत गाली देगी, ये तय है, क्योंकि जनता ने इनको वोट नहीं दिया है सर, इनको अपना कलेजा काट के दिया है, अपना संबंध तोड़कर जनता ने वोट दिया है। जात पात, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषावाद आज के युग में चरम पर है। इसके बावजूद भी सब छोड़कर जनता ने इन्हें अगर वोट किया है तो इनको घर में बैठना नहीं होगा। और जन सेवा के भाव जो मीडिया के सामने इन्होंने करा था, वो निश्चित रूप से वो दिखाना ही पड़ेगा। और बहुत से अपने सूचना तंत्र का विकास करना पड़ेगा। जहां भी इस प्रकार के किसी को ठंड लग रहे हैं वहां व्यवस्था करना ही होगा, अन्यथा जनता क्या करेगी? अगले बार कितना हो झूठ सांच बोले, जनता अब कम स्मृति की नहीं है, उनके बातों को, वीडियो को अपने पास रख रही है। और इस तरीके से विकास कुमार उपाध्याय जी नमस्कार। पुन्नो सिंह जी नमस्कार। अनीश राजपूत जी, विशाल जी देख रहे हैं। अखिलेंद्र सिंह जी सर नमस्कार, बहुत ठंड है और आपके वीडियो मैंने देखा है। राहुल कुमार गुप्ता जी, आशीर्वाद है। राहुल कुमार गुप्ता जी नमस्कार। विकास कुमार उपाध्याय सर नमस्कार। अमरेंद्र सिंह जी बहुत सुंदर सलाह दिए हैं। मैं हर साहिबा को अमरेंद्र जी, हाँ बिल्कुल, देखिए हमको भी अभी भी उम्मीद है बहुत अच्छा करेगी वो, लेकिन अब निकलना चाहिए उनको घर से। चूंकि मेरे मोहल्ले में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बगल में विनोद जी है, उन डेथ कर गए, स्वर्गवासी भी श्राद्ध भी नहीं बीता। उसके बगल में जो है हमारे पड़ोसी थे वो डेथ कर गए, वो महावीर प्रसाद थे वो भी डेथ कर गए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। वो लोग अच्छे घर के हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है,
लेकिन अगर अलाव की व्यवस्था होगी, टायर जला के ताप रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब मोहल्ले में अमीर है सर, गरीब भी है, बताइए टायर लाकर कहीं से वो पॉल्यूशन बदबू फैल रहा है एकदम से, तो क्यों नहीं गैस सिलेंडर का वितरण किया जाए। और निश्चित ही सब होना चाहिए, उनके पास भगवान ने दिया है, वो खुद कही है। नीरज जी नमस्कार, रिंकी मिश्रा जी नमस्कार। नगर पालिका चौक पे अभी जस्ट रोटरी छपरा द्वारा अलाव जलवाया गया। रोटरी तो बहुत अच्छा है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। और राजेश फैशन जी जो हार गए हैं ना, वो देखिए कि अलाव की व्यवस्था जहां तहां कर रहे हैं, तो निश्चित ही वो क्यों हारे। हालांकि पिंटू जी भी अच्छे हैं, लेकिन पिंटू जी दूर हैं, उनको शहर से बाहर है, उनको भी करना चाहिए, जब जनता ने जिता दिया तो करना चाहिए था। और सनी कुमार जी नमस्कार। मधुसूदन कुमार देख रहे हैं, जय हिंद सर, आप पटना में सेवा दे रहे हैं, बड़ी अच्छा लग रहा है। और छपरा में बहुत कड़ा ठंड तो खैर हर जगह होगा, लेकिन हमारे छपरा के एक ऐसे उम्मीदवार को हम लोग विजयी बनाए हैं पूरा छपरा मिलकर, जिससे हम लोगों की बहुत उम्मीद है, और उम्मीद है कि वो शायद ऐसा करे। फिर से एक बार मैं सारांश में राखी गुप्ता जी आपको बधाई भी दे रहा हूं और नमस्कार करते हुए एक निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज पवन जी देख रहे हैं दैनिक जागरण से, और जिंदर बाबू के करीबी सलाहकार नहीं कहें, हम उनके बहुत बड़े सहयोगी हैं। सर नमस्कार पवन बाबू, और मेरे भी बहुत बड़े आप सहयोगी है। उम्र में तो सर छोटे होंगे आप, लेकिन मैं गार्जियन मानता हूं आपको। यादव मनीष जी आप भी देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और आशीर्वाद है। आप यादव मनीष जी जहां भी हैं, भगवान आपको तरक्की दें। तो समरी में 3-4 फिर पॉइंट कर, जेल के कैदियों को यथाशीघ्र, भले ही वोट वो लोग नहीं दिए हैं, लेकिन उनको हम देख रहे हैं, वो बेचारे किसी का पैंट नहीं है, किसी के पास कंबल नहीं है, किसी के पास जो है कपड़े नहीं है, वो थर 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 कांप रहे हैं। और कैदी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अपराध करके कोई आया, उनका वकील कमजोर है सर, जिस कारण वो जेल में बंद है, और कोई कारण नहीं है। तो प्लीज उनको जो है आप लोग, मेयर जी का काम है वहां पहुंचाए। वोट वो नहीं दिए अलग बात है, लेकिन आप छपरा में है, व्यवस्था छपरा में ही वो जेल है, तो वो चीज करें। दूसरी चीज है आपको कि अलग अलग मोहल्ले में कम से कम लकड़ी की व्यवस्था करें, अलाव की करें। स्कूल और कोचिंग संस्थाओं में जो है गैस सिलेंडर छोटे छोटे दें। अस्पताल में ऐसी व्यवस्था करें, कचहरी स्टेशन पर करें, बस अड्डा पर करें, और जो भी पब्लिक प्लेस है वहां जरूर करें। जो हमारे बच्चे सफाई में लगे हुए हैं, उन बच्चों को जो है निश्चित ही अच्छे स्वेटर दें, अच्छे जूता दें। झाड़ू लगाने वाली हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, जो झाड़ू लगाती है, भाई लगाते हैं हमारे, उन लोगों को भी कपड़ा की व्यवस्था करें। तो समरेंद्र बहादुर सिंह जी देख रहे हैं, सर नमस्कार। नमस्कार भाई जी, बहुत अच्छा सर आप लोग देख रहे हैं। अनिल सिंह जी आपको भी नमस्कार, और अरुण सिंह जी भी देख रहे हैं, सर नमस्कार। तो मेरा यही निवेदन है, और उम्मीद करते हैं कि निश्चित ही राखी जी हमारी बातों को अन्यथा नहीं लेगी और कदम उठाएगी, क्योंकि है बहुत अच्छी, और जनता उनके अच्छाई से भी ज्यादा उम्मीद लगा ली है। और जब अच्छाई से भी ज्यादा उम्मीद लगा लिया जाए, तो निश्चित ही उस उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। उनका भविष्य उज्जवल हो, और वो मेयर क्या, छपरा की जनता तो उन्हें विधायक बनाने के लिए तत्पर है। सही बता रहा हूं, वो डॉक्टर साहब से जनता संतुष्ट नहीं है, भले वो खिसला जाए, लेकिन एक बार दिखा दीजिए, हम साथ घूमेंगे आपके, और निश्चित ही आप आगे निकलिएगा। निर्दलीय भी रहिएगा तो जनता आपके साथ रहेगी राखी जी। लेकिन प्लीज 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 इस छपरा के लोगों के भावनाओं को देखिए। यही वक्त है कि इस ठंड में लोग परेशान है, और आपको निकलना होगा अपने लोगों को, जैसे आपने कोरोना काल में किया था वैसे जोड़िए, और फिर इस छपरा की सेवा में एकदम खरे उतरिए। धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद सर। सब लोग देख रहे हैं, और आप इतना प्यार इतना बनाए रखते हैं मेरे साथ, अच्छा लगता है। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।